2025 के बोर्ड एग्जाम में आईसीएसई एंड आईएससी दोनों के लिए एक यूनिक राइट दिया गया है, राइट टू क्लेम एंड राइट टू चैलेंज। अब मैं क्या कह रहा हूं, इससे पहले थोड़ा सा भूमिका बता देता हूं। आईसीएसई एंड आईएससी 2025 के बोर्ड एग्जामिनी के लिए मैंने कल एक वीडियो बना के बताया था कि इनको 10 राइट्स दिए गए हैं। अब ये 10 राइट्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट्स हैं जिनको लेकर कि आप सोच में पड़े होंगे, लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि इन स्टूडेंट को बोला गया है कि आप जैसे कि बोर्ड एग्जामिनेशन में गए, स्टूडेंट डरे हुए हैं, हम एग्जामिनेशन देंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, दिस एंड दैट है, ऐसी सोच को निकाल देनी है। इसीलिए स्टूडेंट के राइट्स हैं कि क्वेश्चन पेपर उनके सामने खुलेंगे। दूसरी बात है, स्टूडेंट के लिए टाइम के लिए वहां पर क्लॉक लगे होंगे। सेम स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप बोर्ड के एग्जामिनी बन के उस स्कूल में जा रहे हैं तो आपको राइट टू चैलेंज मिल रहा है। यह सबसे यूनिक राइट है और यह राइट बताता है प्रत्येक बोर्ड एग्जामिनी के लिए कि आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं, क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के बाद यदि आप पाते हैं कि वो क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट है, संभव है आपने पढ़ा होगा और क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट लगे, तो आप उसकी एक रेटिंग तैयार करके उस एग्जामिनेशन सेंटर के प्रिंसिपल को बता सकते हैं या आप दे सकते हैं। ऐसा पूछे जाने का भी प्रोविजन है। अब बड़े स्कूलों में ये प्रोविजन होते हैं, आपके स्कूल में है, और इस प्रोविजन के आधार पर जो क्वेश्चन को के आंसर स्क्रिप्ट बनेंगे, जिसके आधार पर आपके को आंसर शीट को चेक किया जाएगा, वो फ्लैक्सिबल होगा, बेहतर होगा, लेनियंट होगा, डिफिकल्ट होगा, मॉडरेट होगा। इसीलिए स्टूडेंट की रैंकिंग बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 1 बताया। पॉइंट नंबर 2, यदि स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस को रेड फ्लैग कर देते हैं, सीआईएससी ने सिलेबस को कर्टेल किया हुआ है और आपके स्कूल में कुछ चैप्टर पढ़ाई किए गए होंगे, कुछ चैप्टर नहीं पढ़ाई किए गए होंगे, कुछ चैप्टर के बारे में बताए गए होंगे कि अरे ये चैप्टर तो आएंगे ही नहीं और वे चैप्टर आ गए, या व्हाट एवर आपको जो कुछ समस्याएं हुई, आप क्वेश्चन को रेड फ्लैग कर सकते हैं। उस कंडीशन में होगा यह कि उन क्वेश्चंस को लेकर सीआईएससी पूरे गंभीरता से विचार करेगी कि आखिर अगर स्टूडेंट किसी क्वेश्चंस को रेड फ्लैग कर रहा है, एक स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट होंगे। टोटल बोर्ड एग्जाम इस बार करीब 2.5 से पौने 3 लाख आईसीएसई में है और आईएससी में 80 से 90 हजार के बीच में है। तो उनके रेड फ्लैग के आधार पर यह देखा जाएगा कि ये क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चंस आए जो क्या गलत थे। यहीं पर आपको मैं बता दूं कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस भी पूछ दिए जा सकते हैं, जैसा कि मैं भी बात कर रहा था, या कुछ चैप्टर पढ़ाए ही नहीं गए होंगे। तो ऐसे में स्टूडेंट को उनको काफी सहूलियत मिलेगी। जब बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद कॉपी की चेक की जा रही होगी, वहां पर लेनियंसी बढ़ती जाएगी। मैं पिछले 4 साल से तो इस YouTube पर वीडियो बना रहा हूं, कहता हूं लेनियंट चेकिंग, लेनियंट चेकिंग, लेनियंट चेकिंग, लेकिन इसका मतलब आप जानने की कोशिश कीजिएगा कि लेनियंट चेकिंग क्या होती है या मॉडरेट क्वेश्चंस क्या होते हैं। या टोटल जो बोर्ड एग्जामिनी है उनमें से बहुत सारे बोर्ड एग्जामिनी अपने इन राइट्स को पहचानते ही नहीं है, तो कुछ नहीं करते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन दिया, घर भाग गए, कुछ स्टूडेंट रो रहे हैं, अधिकतर स्टूडेंट कह रहे अच्छा ठीक है मैं पास कर जाऊंगा, बेहतर मार्क्स आ जाएंगे, और कुछ स्टूडेंट टॉप के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वहां पर एक एक मार्क्स मैटर करता है और 5 मार्क्स से तो 1% बढ़ जा रहा है। इन बातों को काफी हद तक अपने दिमाग में, अपनी जेहन में बैठा लेने हैं कि आप क्वेश्चन पेपर को देखिए, इसके बाद एक पूरा फॉर्म आता है, या यदि फॉर्म नहीं है तो आप अपनी बात को एक स्लिप में प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस करके लिखिए और दे दीजिए और चल दीजिए, और प्रिंसिपल आपको कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि ये तो सीआईएससी का रूल है और ये पूरे डिटेल्स आए हुए हैं। इसका परफॉर्मा भी मैं शेयर कर दूंगा। यहां पर जो कह रहा है कि स्टूडेंट किस तरह से चैलेंज करेंगे किसी भी क्वेश्चंस को, आप इन बातों को ध्यान रखिए, यूजलेस नहीं है। और स्टूडेंट के 10 राइट्स हैं, कौन कौन से राइट्स हैं, इससे पहले वाले वीडियो मैंने बताया, तो आप उसको देखिए, समझिए और उसके हिसाब से अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की दुरुस्त तैयारी कीजिए। तो ऑल द बेस्ट।